संग्राम शुरू होने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आया है या नहीं, आपके लाइफ में जो है चेंज आया है या नहीं। महासंग्राम का हम लोगों का एम ही यही था कि जिस तरह से कोरोना वायरस फैल के एक दूसरे को संक्रमित कर रहा है, महासंग्राम के माध्यम से हम बच्चों को संक्रमित करें पढ़ने के लिए। तो अगर हम लोग अपने इस एम में सक्सेसफुल हुए हैं, आपके अगर पढ़ने की टाइमिंग जो है वो 6 to 8 आवर तक पहुंच चुकी है, तो हम लोगों का भी लक्ष्य जो है वो पूरा हो चुका है। और जितने लोग 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता तो पहले खुश होंगे ही। माता पिता खुश रहेंगे आपकी तो उनकी आयु लंबी होगी, ये ध्यान रखिएगा। उनकी आयु लंबी होगी तो आपके जीवन में ज्यादा खुशहाली आएगी, और आप खुशहाल रहेंगे तो ये राष्ट्र संपन्न होगा, राष्ट्र खुशी से जो है वो आगे बढ़ेगा। तो सोचिए एक छोटे से कार्यक्रम से कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और आप जब ज्यादा पढ़ेंगे तो आपके छोटे भाई बहन आपको देख के उत्साहित होकर वो पढ़ेंगे, और आपका परिवार जो है वो समाज में ऊपर जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़ाई पे फोकस करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए। लेकिन आप लोग में से अभी भी कई ऐसे बैल कैटेगरी के मध्यम है जो जितना ग्रहण करेंगे उतना ज्यादा दहाड़ेंगे। आज शिक्षा ग्रहण कर लीजिए बाबू, कल किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। और आज अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, हर ऑफिस में जाकर पैर पकड़ेंगे। आप नहीं चाहते हैं कि जब किसी ऑफिस में आप जाएं तो आपको देख के कुर्सी छोड़ दें, हाँ सर आइए क्या काम है बताते हैं, जाइए सर आपका काम हो जाएगा। या ये चाहते हैं कि जाएं, सर हमारा काम कर दीजिए, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, बाहर बैठो अभी, सर बिजी हैं। ऐसा चाहते हैं अपनी लाइफ में? ऐसा नहीं चाहते हैं तो शिक्षित बनिए। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलिए। आपसे पाले हुए हैं कि हमारा बेटा जो है वो अधिकारी बनेगा, जज बनेगा, वकील बनेगा, और आप लोग एक हैं कि उनके उम्मीदों को जो है लगातार कम करते जा रहे हैं। नहीं पढ़ रहे तो कम ही करते जा रहे हैं। और 2 से 3 साल अगर पढ़ लेंगे ना, पूरा लाइफ सेट है। नहीं तो फिर पूरे लाइफ जो है वो पर्व त्योहार सब मनाते रहिएगा अच्छे से। भाई या बड़ा भाई कोई है वो एडजस्ट हो जाएगा, आप लोग गांव में रहेंगे फिर, या शहर में अपने घर पे ही रहेंगे। वो छुट्टी में आएगा, आप उनका वेट करिएगा, छुट्टी में भैया आएंगे, छुट्टी में छोटा भाई आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रतीक्षा घर पे की जाए तो आज अपना समय पढ़ाई को दीजिए। 78 AD देखिए तो एक बार, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनका एक बार चेहरा देखिए, उनसे जाके पूछिए, अपने पापा से पूछिए, अगर वो पैदल चलते हैं तो क्या उनकी हैसियत साइकिल से चलने की नहीं है? पूछिए उनसे क्यों नहीं साइकिल खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उस साइकिल का पैसा जो है आपके जीवन में वो लगा दें। अगर वो साइकिल से चलते हैं तो पूछिए उनसे क्या उनकी हैसियत मोटरसाइकिल से चलने की नहीं है? लेकिन वो नहीं चलते मोटरसाइकिल से। क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि वो आप उनको जो है किसी दिन कार पे घुमाएंगे। और अगर आपके पापा मोटरसाइकिल से चलते हैं तो पूछिए क्या वो 4 व्हीलर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनको किसी दिन प्लेन पे घुमाइएगा। और अगर आपको इसके बाद भी पढ़ने में मन नहीं लगता है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं पढ़ा सकती है। आपके मम्मी पापा से बड़ा, आपके छोटे भाई बहन से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। उनका चेहरा देखो यार। कभी जब मान लीजिए आपके छोटे भाई बहन मांग लेते हैं घर में कोई सामान जो है कि हमको ये चाहिए गिफ्ट, हमको ये जो है कपड़ा चाहिए, और नहीं दे पाते हैं आप लोग या आपके मम्मी पापा किसी फैमिली कंडीशन से, आपको नहीं लगता उस समय कि काश मेरे पास होता तो मैं इसको दे देता, कितना खुश होता? ये पढ़ने का मोटिवेशन ना अपना परिवार होता है। अपना परिवार से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है। आज एक कविता हम सुना देंगे, आप कहेंगे गुरुदेव बहुत बढ़िया कविता सुना दिए। कविता वगैरह कुछ समय का मोटिवेशन है। जो इंटरनल मोटिवेशन है वो खुद का परिवार है। और आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आपका समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। आप खुद अपने लिए तो सोचिए, बस अपने लिए सोचेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। बहुत दूर का नहीं सोचना है कि हम राष्ट्र का पुनर्निर्माण करेंगे, हम विश्व को बदलेंगे, इतना मत सोचिए। आप अपने परिवार के बारे में, अपने मम्मी पापा के बारे में सोच लीजिए, वही काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सुंग था पढ़ने में। आप पढ़ना ही नहीं चाहते, मन क्यों लगेगा? सबको दिखाना चाहिए वीडियो, अपने छोटे भाई बहन को दिखाना चाहिए। हम आज हम एक आपको कहानी सुनाते हैं, बहुत मार्मिक कहानी, हमारे गुरुदेव ने हमको सुनाया था। ये घटना हमारे साथ की नहीं है, ये घटना उनके साथ की है। एक बच्चे का जो है, हम पटना में जिस टीचर से पढ़ते थे वो खुद को शहंशाह कहा करते थे। गुरुदेव पंकज मिश्रा उनका नाम है, और बहुत मतलब कि उनसे हमने हिस्ट्री में बहुत कुछ सीखा है। तो वो जो है जब पढ़ाते थे तो एक बार वो घटना सुनाए कि एक बच्चा उनके पास आया, बहुत प्रिय था उनका, और गरीब था बेचारा, बहुत गरीब था। उसके पिताजी जो है वो रिक्शा चलाते थे, पढ़ने के लिए जैसे तैसे आता था। एक दिन गुरुदेव देखें कि उसकी हालत जो वो बहुत खराब है, और गुरुदेव ने अपने जेब से 2000 रुपया उसको निकाल के दिया कि लो बाबू तुम रखो और जाओ एग्जाम दो। उसका दरोगा का मेंस का एग्जाम था, जाओ एग्जाम दो तुम।
वो लड़का पैसा लेने से मना कर दिया, कहा कि नहीं हम पैसा नहीं लेंगे सर। तो उनको गुस्सा आ गया। मान लीजिए टीचर है तो आप पे गुस्सा ही सकते हैं, अगर आपकी स्थिति वो देख रहे हैं खराब है और वो कैपेबल है कि आपकी मदद कर रहे हैं और अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव हम पैसा नहीं ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं लोगे बताओ। तो कहा गुरुदेव आज हम आपको एक बात बताते हैं कि हमारे पापा ना रिक्शा चलाते हैं। मैंने छोटी को फ़ोन किया अपनी बहन को और पूछा कि छोटी क्या बात है कि आज 5,000 रुपया हमारे पास आ गया, रिक्शा आजकल कुछ ज़्यादा चल रहा है क्या। तो उस बच्चे ने, जो छोटी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है भैया कि रिक्शा बहुत ज़्यादा चल रहा है, रिक्शा को एक ट्रक वाले ने धक्का मार दिया था तो रिक्शा भी टूट गया, रिक्शा घर पे पड़ा हुआ है। लेकिन पापा ने जब सुना कि मेरे बेटे का पीटी क्लियर हो गया और वो मेंस का एग्जाम देना चाहता है और अभी पटना में उसको कुछ दिन रहना पड़ेगा, तो उन्होंने अपना खून बेच के आपको 5,000 रुपया भेजा है। और सर मैं ये बात सुन के एकदम दंग रह गया हूँ। और जब से मैंने ये सुना है 2 टाइम भोजन में से 1 टाइम अब भोजन करता हूँ और सारा समय अपना पढ़ाई को देता हूं। अब आप बताइए, उन्होंने शिक्षक से पूछा, अब आप बताइए कि जब मेरे पास ये 5,000 रुपया है गुरुदेव, तो क्या कोई अतिरिक्त धन लेना, इसको स्वीकार करना हमारे आत्मसम्मान के साथ जो है वो अच्छा होगा? क्या हमारे दिल को वो अच्छा, हमारे लिए वो सार्थक होगा? हो सकता है इस 2,000 रुपये से हम ऐसो की जीवन जो है वो जीना शुरू कर दें, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा लें। ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब तक उनको रिक्शे से हम प्लेन पे नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम चैन नहीं लेंगे। तो ये होता है एक जज्बा एक व्यक्ति का। इस तो आप निश्चित सफल होंगे और आपके परिवार में आप इतने ऊपर जाएंगे कि सब आपका सम्मान करेंगे। जो लोग आज आपको हे दृष्टि से देखते हैं, आप ही के परिवार में कई ऐसे फूफा नाना मौसा चाचा ऐसे लोग कई लोग होते हैं जो आपका कभी सम्मान नहीं करते हैं। वही लोग आपकी कदर कहेंगे बचपन से ये तेज था। उस समय आपको एक फीलिंग आई कि हाँ हम अपने परिवार के कुछ काम आए हैं। और हम आपको यही सलाह देंगे कि कभी भी वैसे लोगों से आप घृणा मत करिएगा जो आज आपके प्रति गलत कर रहे हैं। उनके साथ भी आप प्यार का व्यवहार रखिएगा, क्योंकि इस देश को, इस दुनिया को प्यार के माध्यम से ही जीता जा सकता है। घृणा करने के लिए बहुत समय है। आगे बढ़ते हैं।